नगर पालिका पे जो धरना दिया गया विपक्षी दलों का, उसके बारे में बताओ। किसने दिया धरना? धरना चल रहा है। कौन कह रहा है? हम वहीं से आए हैं ना। कितने 10-20 हजार आदमी थे वहाँ? 10-20 तो है नहीं। और जितने भी थे धरने पे थे वो? जी, धरने पे थे, वहाँ धरना दिया तो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहानी तो पढ़ी होगी बचपन में। मेरी जानकारी में तो है नहीं कोई धरना हुआ है, लेकिन आप बताओ क्या बात है, बताओ, जवाब दूंगा। उनकी कुछ अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है कि सफाई नहीं हो रही और जल मूल्य हमारे पे लगा दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है। नहीं, देखिए, मांग तो कोई भी रख सकता है, गंगों का नागरिक। जो मांग रहे उन्होंने रखी होगी उस पर विचार करेंगे, जो जायज होगी मानेंगे। ये जल मूल्य का क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, जल मूल्य का 2007 से और 12 तक बोर्ड नहीं बना, सुपरसीड बोर्ड था। और 2002 से 2007 के बीच 7 के बीच में जो बोर्ड था, उस बोर्ड में ये आया था, तो हम लोगों ने इसको लगने नहीं दिया था। और उसके बाद जो कार्यकाल सुपरसीड का रहा, जिसमें चुनाव नहीं हुआ, उसमें शासन ने या प्रशासक ने उसको इम्पोज कर दिया। 2012 में जब हम आए तो हमने देखा, हमने कहा भाई ना, हमने लगाया ना, हम वसूलेंगे। और हम तो आज भी कह रहे हैं हम नहीं वसूलेंगे, लेकिन क्योंकि शासन ने लगाया, शासन वसूल रहा है, तो हमने जनता की राहत के लिए उसमें रास्ता निकाला है। तो जिन भाइयों ने वाटर टैक्स दे रखा है, वो वाटर टैक्स जल मूल्य में से रिड्यूस हो जाएगा। मुतमईन रहे शहर वाले। नौमान मसूद और उनकी टीम जब तक बैठी है, शहर का के ऊपर कोई नाजायज टैक्स नहीं लगने दूंगा। ये नोटिस आ रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत सब लोगों से अपील है, तुरंत इन पर आपत्ति दर्ज कराएं। आपत्ति दर्ज कराना मस्ट है। यदि आपत्ति दर्ज ना कराई तब हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि उसको इम्पोज हुआ माना जाएगा। और जैसे ही आपको नोटिस आए, तुरंत जाइए पालिका में कि हम पे गलत लगाया गया, आपत्ति दर्ज करा दें। इसकी सुनवाई होगी और उसको सही किया जाएगा। क्या इसमें कोई छूट भी दी जाएगी किसी तरह? हाँ बिल्कुल, इनमें जो छूट का तरीका है, 30% छूट तो हम वैसे ही देते हैं, लेकिन जिनके मकान 20 साल पुराने हैं, उन मकानों को हम अधिकतम 40% की और छूट देंगे, और जो उससे कम के हैं उनको और देंगे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं आज। देखिए, सफाई कर्मचारियों भी मनुष्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरा इंसान है, वो काम करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं। अब उन कर्मचारियों को बिला वजह अपनी राजनीति चमकाने को कोई व्यक्ति अपने उनका उत्पीड़न करे या उनकी रोज शिकायत करे, तो उससे परेशान हो। किसी मरना जीना भी है, मरना जीना भी होता है, सुख दुख भी है, वो भी इंसान है। तो किसी को अगर कोई शिकायत होगी उसका समाधान करेंगे। सभासद प्रतिनिधि दानिश कुरैशी का सीधा आरोप है, वो सुबह तीतरो रोड पर गए, कई वीडियो उन्होंने कूड़ा करकट की दिखाई कि यहाँ पर कूड़ा करकट जमा किया गया। नहीं, तीतरो रोड की कूड़ा करकट से क्या लेते हैं? शहर में दिखाओ ना कहीं भाई, बाहर तो डेली रहा, कूड़े को कहाँ लेके जाए? दानिश कुरैशी बता दिया, उनका जो भी हिमायती है वो बता दे। बहरहाल डाला तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो उसको उठवा रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं उसका। अमन कॉलोनी की सड़कों को लेकर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। अमन कॉलोनी के ऊपर जहाँ पे उनके आरोप है, वो तो उसका मेरे पे तो क्या जवाब दूं, लेकिन अमन कॉलोनी की 80% सड़कें मैं बनवा चुका हूँ, मौके पे बनी हुई हैं। सामग्री लगाई गई है, ऐसा आरोप है कि हल्का। अब ये किसने आरोप लगाया? दानिश कुरैशी। तो उसकी जांच करा ले, वो एक्सपर्ट जांच करेगा। दानिश कुरैशी कौन है? कितनी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? इंजीनियर है। वहाँ धरने से ये भी कहा गया कि चेयरमैन के आवास पर भी धरना दिया जाएगा अगर हमारी मांगे। वो स्वीकार है, वो जब आना चाहें स्वीकार, स्वागत है। वो जब भी वो आना चाहें उनका स्वागत है। जनता गंगों की आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे जनता आरोपों के बीच? जनता ने मुझे जिता करके, मेरी टीम को जिता के भेज रखा है, और जनता मेरे साथ है। इनके बोलने से, मैंने एक अपने चुनाव में भी कहा था और मैं भी कहता हूँ कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, इन जाहिलों की फौज को क्या जवाब दूं? जवाब जाहिला बासत खामोशी। तर्क संगत कोई बात हो तो मैं उसका जवाब दूं। अब जहालत की बात का क्या जवाब दूं? जो अभी मैं सुन रहा था, जो आज जुमा के दिन को कल को इतवार बता रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करूं बेचारों से, जिनके लिए कल को इतवार है। सोमवार को फिर उन्होंने एक बार फिर आने का वादा किया। बिल्कुल स्वागत है उनका। अगर मेरे घर आएंगे
या शाजिया मलिक का कह रहा है स्वागत है, चाय पिलाऊंगा ना। मैंने कहा मना क्या।